आयुक्तों को बर्खास्त करो, गलत किए गए निर्णयों की जांच कराओ, आयुक्तों के द्वारा किए गए गलत निर्णय का जांच कराओ, आयुक्तों को बर्खास्त करो, त्रिपुरारी सर को बर्खास्त करो, पीसी चौधरी को बर्खास्त करो, सूचना आयुक्त की बहाली करो, सामाजिक कार्यकर्ता सूचना आयुक्त की बहाली करो, सामाजिक कार्यकर्ता को सूचना आयुक्त बनाओ, सूचना आयुक्त बनाओ। देखिए नमस्कार, सबसे पहले मैं करना चाहूँगा तमाम दर्शकों को कि यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस आक्रोश और जिस जोश के साथ ये लोग अपनी बात रख रहे हैं ना, ये सारे सूचना अधिकारी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपने धन को, अपने बल को, अपने जो योग्यता था उसको लगाकर समाज हित में सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कई सारे लोग हैं जो आप रिनाउंड है, जो जाने माने हैं, आप जानते होंगे शिव प्रकाश राय जी हैं और कई सारे लोग हैं, अनिल जी हैं। और इन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का संघर्ष झेला है, अब वो संघर्ष जैसी जानकारी यहाँ पर मुझे प्राप्त हुई है। जिस तरह मांग पत्र मैंने देखा है, आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि अब जिस तरह की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल का दौर है और इसीलिए अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम दर्शकों से हमारी अपील लेकर कि समझिए, जानिए कि किस समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है यदि आपका भी मौका है, कभी आपको भ्रष्टाचार उजागर करने की जरूरत पड़े तो इसी तरह की समस्या झेलनी पड़ेगी। जान लीजिए क्या मामला है। जी सबसे पहले शिव प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला है? मामला अभी जो धरना पर आप लोग आए हैं, 18 वर्ष आज पूरा हुआ है सूचना के अधिकार अधिनियम का, इसको लेकर आप लोग धरना पर आप आए हैं, तो क्या किस बात को लेकर आए? सूचना कानून को जो है सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। आयोग में वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को आयुक्त बना दिया गया है जो कानून का गला घोट रहे हैं। सूचना मांगने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है, बिना सूचना दिए बात को समाप्त कर दिया जाता है। इन सारी बातों को लेकर जो है आज हम यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 2005 में यह कानून बना था, 18 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर आज हम बैठे हैं कि इन दोनों सूचना आयुक्त को जो एक्ट के विरुद्ध काम किए हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो ये बात सामने आ जाएगा। मेरा दावा है कि जितना भी फैसला है वह एक्ट के विरुद्ध है। बिना सूचना दिलाए आदेश में लिख दिया गया कि आवेदक को सूचना मिल गया, आवेदक को मिला कुछ नहीं जो है, लेकिन यह आदेश कर दिया गया जो है। यहाँ तक कि त्रिपुरारी सर के जो पीए हैं, इनके जो स्टोनो हैं, वह ऑर्डर शीट लिखते हैं। यह पहला बार जो है यह बात जो है यह आया है आयोग में। अब समझ लीजिए कितना भ्रष्टाचार है कि जज का आदेश जो है अर्ध न्याय को वो संस्था है और उसका आदेश जो है उसका पीए लिखे जो है, यह कितना शर्मनाक, कितना भ्रष्टाचार का मामला है। इसके बाद पीसी चौधरी एक न्यायिक सेवा से आए हैं, वो 6 पाना का ऑर्डर करते हैं। उनका ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सिर्फ जिक्र रहता है, सूचना दिलाने का जिक्र नहीं रहता है, जो आवेदक को पता नहीं है। मांगी की सूचना दिलाते नहीं है। उसके बाद सरकार के प्रति इनको बहुत चिंता है कि ये सूचना लेकर क्या कीजिएगा जो है, सरकार को आप परेशान कर रहे हैं। तो वैसे गवर्नमेंट प्रो लोगों को जो बैठाया गया है वो सरकार के चापलूस लोग हैं जो अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। मेरा मांग है कि निष्पक्ष लोगों को बनाया जाए, खासकर सामाजिक कला के क्षेत्र से, सहकारिता के क्षेत्र से, पत्रकारिता से योग्य लोग हैं। फैजान अहमद यहाँ आए थे जो है, फैजान अहमद जो है वो अच्छा काम किए जो है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए थे, शशांक बाबू जो है वो बहुत अच्छा काम किए थे। तो मेरा मांग है कि पटना उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाए, सामाजिक कार्यकर्ता से बनाया जाए। हमारे कार्यकर्ता जो है इसकी योग्यता रखते हैं, जो हमारे बीच है वो योग्यता रखते हैं। जो हम भ्रष्टाचार के लिए जेल गए, जिन पर दर्जनों FIR हुआ जो है सूचना मांगने के चलते, तो ये एक कार्यकर्ता बनने लायक है जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। आज यहाँ जितने भी धरना सब लोग जुटे हैं वो अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हैं और हम सबकी समस्या को लेकर यहाँ जुटे हैं। ये पूरे राज्य की समस्या है, देश की समस्या है और उसको हम अंतिम मंजिल तक पहुँचाएंगे। वह चाहे कलम की लड़ाई हो, चाहे रोड पर आने की लड़ाई हो, उसको हम पहुँचाएंगे। आज हम विचार विमर्श करेंगे, हमारे जिला के जो कार्यकर्ता हैं और पूरे गांव-गांव, जिला तक जाएंगे। जी तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा जिस तरह का मामला सामने आ रहा है ना, अब RTI कानून को कमज़ोर करने का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, खासकर शीर्ष स्तर पर जो लोग हैं, जो बिहार राज्य सूचना आयोग के आयुक्त
अभियुक्त हैं उन पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। मामला क्या है, मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा आप लोग भी जागरूक बनिए और इस तरह की जिस तरह की जानकारी ये रख रहे हैं, जब बता रहे हैं, अपने अपने स्तर पर इस चीज़ को ढूंढिए, परखिए, क्योंकि ये बिहार राज्य के विकास का बात है। बिहार में भ्रष्टाचार के निवारण, भ्रष्टाचार में संतुलन, इनकी बात है, तो आप सभी को समझना पड़ेगा। हमारे दर्शकों से मेरी अपील रहेगी विशेषकर, और भी बहुत सारे लोग हमें बात कराता हूँ। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेश चंद्र पांडे त्यागी, गोपालगंज से। मैं राज्य सूचना आयोग के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता हूं। राज्य सूचना आयोग ईमानदारी से काम करता है तो सूचना का अधिकार कानून लागू हो जाता है और भ्रष्टाचार मिट जाता, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता। लेकिन स्वयं राज्य सूचना आयोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग बिहार के हर जिले से आए हुए हैं और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी तो आज हमारा सांकेतिक धरना था, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे हम लोग हर कदम लड़ेंगे, गांधीवादी विचारधारा से लड़ेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके हम जनतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विरोध करेंगे, लड़ेंगे। हमारी मांग है कि जितने सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं सरकार वापस ले, जितने सूचना के कार्यकर्ता की हत्या हुई है उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था, एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। जितने लोग सूचना पदाधिकारी हैं जो सूचना नहीं देते हैं उन पर आपराधिक मुकदमा किया जाए, तब जाकर के हम मानेंगे। हमारी ये लड़ाई है कि सूचना के अधिकार कानून को, जिसको लेकर के लोग बंधु राजनारायण ने आंदोलन किया था कि भारत के मौलिक अधिकार में जब स्वतंत्रता का और अभिव्यक्ति का अधिकार है तो हम जानेंगे नहीं तो पूछेंगे क्या। इसलिए उस अधिकार के लिए लोग बंधु राजनारायण के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम सभी बिहार के सूचना के अधिकार कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं और आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हमारे प्रदेश के नेता शिव प्रकाश राय जी हैं, इनके अगुवाई में हम आंदोलन को धारदार बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। अब आंदोलन की सारी रूपरेखा अब यहाँ से तय होने वाली है और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सूचना के अधिकार कानून को कमज़ोर करने में लगे हैं, सावधान हो जाइए। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सूचना का जो अधिकार मिला था यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आम जनता को हथियार मिला था। लेकिन 18 वर्ष में जो यौवन होना चाहिए, 18 वर्ष में यह भ्रष्ट पदाधिकारियों, सरकार की गलत नीति के कारण यह भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण का कार्यालय बन गया। ये भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण करती है और सूचना मांगने को प्रताड़ित और जेल भेजने और हत्या का एक साजिशकर्ता का पूरा सूचना आयोग बन चुका है। हम इतना ही कहेंगे, सरकार या तो सूचना अधिकार अधिनियम की जो मूल वस्तु है उसको लागू करे, अन्यथा इसको बंद कर दे, क्योंकि कम से कम लोगों की हत्याएं नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर सरकार आरटीआई कार्यकर्ता के नियत पर खोट लगाती है, मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार की जितनी एजेंसी है, निगरानी, आर्थिक अपराध, एसपी, डीएम, वह भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएंगे। एक जिला आरटीआई कार्यकर्ता को दे दे, मैं दावे के साथ कहता हूं करप्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट आरटीआई कार्यकर्ता लागू कर देगा। आरटीआई वर्कर करप्शन फ्री वर्कर है, डिस्ट्रिक्ट करप्शन फ्री ऑफिसर बना दीजिए आप। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर सुपौल जिला को दे दिए, बिना पैसा, बिना कोई खर्च, बिना कोई साधन, बिना सारी सुविधाओं के वंचित रहने के बाद आरटीआई वर्कर अपने परिवार और जिंदगी से रिस्क लेकर के सिर्फ अधिकार का उपयोग करती है और उस अधिकार को संरक्षण हनन करने के लिए सूचना आयोग है। मैं सरकार से यह कहती हूँ, नियत स्पष्ट कर दे, नहीं तो बंद कर दे और इसमें सेवानिवृत्त किसी पदाधिकारी को नहीं बनाया जाए। वैसे ही सेवानिवृत्त जानते हैं जिसको सरकार के लिए उसको फैसिलिटी लेने के लिए या मजा लूटने के लिए आयोग बना हुआ, सरकारी 60 वर्ष के अंदर सेवा के अधीन पदधारक को बनाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। जी, तो एक जिला मांग रहे हैं अनिल जी और कह रहे हैं कि एक जिला में करप्शन फ्री ऑफिसर बना दिया जाए, तब देखिएगा जिला में क्या खेल होता है, किस तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। ये बता रहे हैं, अपना अपना विचार जरूर कमेंट में दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ चूँकि जनता ही सर्वोपरि है और इसी को लेकर ये लोग जागरूक करने आंदोलन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
राज्य सूचना आयोग के विरोध में ही हम लोग धरना पर हैं आज बैठे हुए। और मेन मुद्दा है कि राज्य सूचना आयोग सुधर जाए। राज्य सूचना आयुक्त जो है वो सुधरे, समय पर राज्य सूचना आयुक्त की बहाली करें। 8-8 महीना से पद रिक्त थे मुख्य सूचना आयुक्त का, राज्य सूचना आयुक्त, उसको भरें। करीब 25-30 हज़ार जो केस लंबित है उसको डिस्पोजल करते हुए न्याय दिलवावें। जो हम लोग को न्याय है प्रपत्र क के अनुरूप सूचना मांगना, उस पर सूचना दिलाएं और एक्ट के धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई करें। ये हम लोग का डिमांड है। और जी, तो ये इनकी डिमांड है कि सूचना जो दिलवाने की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनानी है। और मैं आ जाता हूँ आपके पास, रजी हसन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो दोनों सूचना आयोग है इनको पता ही नहीं है कि एक्ट में क्या है। ये एक्ट बनाया गया है पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए। धारा 18 के तहत कंप्लेन की जाती है तो उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है, अववाद को समाप्त कर दी जाती है। दूसरा नंबर ये कि सूचना मिलता नहीं है और मैं ईमेल के तहत कंप्लेन भी कर रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये आपने मेल के तहत कंप्लेन किया कि सूचना नहीं है, तब भी उसको बात को खारिज किया जाता है। तो सूचना आयोग के आदेशों पर जांच हो तो जांच होगी तो उस पर बहुत से कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सूचना आयुक्त के द्वारा सूचना पदाधिकारी से राशि लेके समाप्त कर दी जा रही है। सबसे बड़ा ये आरोप है, क्योंकि हम लोग को सूचना नहीं मिल रहा है। हम लोग अपनी जान माल और टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, तब भी वो सूचना दिलवाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ दलाल बने हुए हैं। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से मेरा अनुरोध है कि दोनों सूचना आयोग के प्रत्येक आदेश का जांच करवाएं और उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये दलालीगिरी कर रहे हैं। जहाँ कोई सूचना आम आदमी को नहीं दिलवा रहे हैं, सिर्फ टाइम पास। दोनों दलाल बैठे हुए हैं कार्यालय में। जी, देखिए, ये जो अपनी बात इन्होंने रखी है, इनके व्यक्तिगत विचारों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिस तरह की बातें यहाँ पर लोगों ने की है, यहाँ पर हर लोगों का अपना अपना व्यक्तिगत विचार है और मैं आप तक सीधे इन बातों को लेकर आ रहा हूँ। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, कैसे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो इन मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आप हमारे चौपाल समाचार से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और हम आपसे आशा रखेंगे कि जो समाज की बेहतरी के लिए लोग काम करते हैं ना, ये सारे लोग जागरूक होकर आगे बढ़े और अपने अपने स्तर पर देश हित में, समाज हित में कार्य करें, सहयोग करें। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम करती है भ्रष्टाचार पर पड़ा थोड़ा। सूचना का अधिकार अधिनियम का विरोध करने वाला हर पदाधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी करप्ट है। अगर आप ईमानदार हैं, सूचना दे दीजिए। एक पीआईओ सूचना नहीं देता है, समझ में आता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार सूचना नहीं देता है, समझ में आता है कि जो पीआईओ है वही प्रथम अपीलीय प्राधिकार भी है। जो प्रथम प्राधिकार हो पीआईओ, लेकिन जो कमिश्नर, जो संवैधानिक संस्था का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वह जब करप्ट है, अधिनियम की एक भी धारा को नहीं लागू करता है, 99% से ज़्यादा मामला बिना सूचना दिलवाए बाद समाप्त कर देता है, तब यह समझ से परी बात है कि आप हैं किस लिए। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट की बात है, जुडिशरी वाले भी वही करते हैं, क्योंकि बहाली ही से के लिए हुई है। इनकी सूचना देने के लिए नहीं है विराजमान हुए हैं, बैठे हैं। इनको है कि सूचना नहीं दिलवाना है। अब बताइए, कोर्ट में बहस होता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ अगर तर्क से कोई बात रखता है कार्यकर्ता, तो उन्हें ज़्यादा तर्क जानते, बाहर जाओ, बॉडीगार्ड से, अंगरक्षक से धक्का मुक्की करके बाहर करवा देते हैं और कहते हैं हाई कोर्ट चले जाओ। अधिनियम के एक भी धाराओं का अनुपालन बिहार में नहीं हो रहा है। मैं सभी धाराओं को गिना दूंगा। इसके लिए आपके साथ क्या कुछ मामला हुआ था? हमारे साथ, हम पर अनेकों फर्जी केस किए गए सूचना मांगने के लिए। हम पर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों से SC एक्ट भी करवाया गया, लेकिन आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। पुलिस को हमने भी खुली चुनौती दिया कि आप अरेस्ट करना है, जिस दिन सूचना देंगे हम आ जाएंगे, बेल नहीं लेंगे, जेल यही भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन बेल नहीं लेंगे क्योंकि हम निर्दोष हैं। पुलिस साथ तक नहीं है, ये बहुत फर्जी केस। हमसे आए हो, वहीं बहस विवाद हुआ। जब मुख्य सूचना आयुक्त से बोले कि मुख्य सूचना आयुक्त बोल दी थे एक कार्यकर्ता को आप सूचना बहुत मांगकर पंखा में लटका देंगे। हम बोले कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आप कार्यकर्ता से बोल रहे हैं, कार्यकर्ता मेरा है, मैं संघ का महासचिव हूँ, आप लटका देंगे बहुत सूचना आयुक्त को देखकर। आप जैसे आज संवैधानिक भ्रष्ट, तब मामला फिर जाकर फिर ये सब सल्टा बात है कि हम पर भी यहाँ बुला के भी जरूर किया गया है। देखिए, जो संवैधानिक संस्था
असफल हो जाए, विशेष में बात करेंगे हम आपसे और तब जी एक सेकंड, जो संवैधानिक संस्था सफल हो जाए, 99% ज़्यादा मामलों में संवैधानिक पद पर बैठा लोग भ्रष्ट हो जाए, वैसे संस्था को बंद कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, हत्या हो रहा बचेगा, हम अपना समय निकालें। मेरा कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना मांग रहा है। हम करप्शन के खिलाफ में सबके लिए मांग कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। और हम पर रोज़ फर्जी केस होता है, आप कुछ करेंगे नहीं, हम पर हत्या हो रहा है तो बंद कर देंगे। 25 से 30 करोड़ रुपया बच जाएगा, ऐसा आराम का जिंदगी बिलासा जी रहे तो बंद हो जाएगा, इसको बंद कर दीजिए। अरे भ्रष्टाचार सुशासन भी बंद कीजिए। तो देखिए, ये इन्होंने जो बात कही है ना कि जिस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति केवल सुविधा को भोग रहे हैं, उससे जनता को फायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब है उस पद का, इसीलिए संस्था को बंद करना है। लेकिन मैं तमाम दर्शकों से कहूँगा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इन सारे मामलों को लेकर? इन सारे मामलों पर मेरा बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से, चूँकि राज्य सूचना आयोग का गठन मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इन लोग होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, राज्यपाल से होता है। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगा कि जब सूचना अधिकार अधिनियम में यह नियम है कि राज्य सूचना आयोग का पद 60% जुडिशरी सेवा से रिटायर्ड लोगों का होना चाहिए, तो इस प्रजातंत्र की जननी बिहार में प्रजातंत्र का हनन बिहार सरकार खुद सामने बैठ के करा रही है और राज्य सूचना आयोग के द्वारा जानबूझ के सूचना अधिकार कानून का दमन कर रही है, जो कि पूरी तरह नाजायज है और संवैधानिक है। सूचना अधिकार कानून को मैं आपके चैनल से आम लोगों को कहना चाहूँगा और सरकार को भी कहना चाहूँगा कि ये मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। चूँकि अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, यह भी कानून संविधान के धारा 19 से अभिप्रेत है। इसलिए सरकार से मेरा विरोध है कि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो हम आज धरना दिए हैं, कल से जन जागरण शुरू करेंगे, जन जागरूकता रथ निकालेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। नहीं तो सरकार फिर श्वेत पत्र जारी करे कि हम प्रजातंत्र को नहीं मानते हैं। अगर प्रजातंत्र को सरकार मानती है तो संविधान को मानना होगा, और संविधान को मानना होगा तो अभिव्यक्ति के अधिकार को भी मानना होगा। जी, तो देखिए, इन्होंने बड़ी बुलंदी और बड़ी बेहतरी से अपनी बात रखी और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं आप तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाइए, जिससे कि इस तरह की जानकारी लोगों के बीच स्प्रेड हो। और देखिए, ये मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये एक पक्ष है, सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं का पक्ष है, जो कि मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। आने वाले समय में मैं अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, तमाम ऐसे लोग जो इन सारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं, सूचना अधिकार जो कानून है इससे जुड़े हैं, हम उनके पक्ष को भी लाने का प्रयास करेंगे। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि यदि आप उनमें से एक है ना, सीधे संपर्क करिए, हम आपकी बात भी अपने माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचाएंगे। आप हमें संपर्क कर बताएं कि मामला क्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। दर्शकों भी और आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद, नमस्कार जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर लेकर हम आते रहते हैं। मैं कहूँगा चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे ना, अपना कमेंट के रूप में सहयोग हमें जरूर दीजिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।